वंदे मातरम का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, नेशनल सॉन्ग है, जिसको गाना है गा सकता है, कोई आपत्ति तो उठाता नहीं है इसके अंदर, जिसको भी करना है करिए। लेकिन आर्टिकल 25 संविधान का राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। अगर मेरा रिलीजन के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो बोलने से अगर इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है और कोई बोलता है तो अच्छी बात है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखिए इसके अंदर विजय इमैनुअल का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने नेशनल एंथम जो हम पढ़ते जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, हम दिल खोल के पढ़ते, हर जगह हम खड़े रह के पढ़ते, जहां मौका मिलता है हम पढ़ते हैं उसका, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का उन्होंने उल्लेख किया है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको फोर्स। बीजेपी की क्या आदत पड़ गई है, अगर आपने इसको नहीं बोला आप एंटी नेशनल हो गए, आप देशद्रोही। अरे आप किस तरह से आंकलन लगा सकते हो? अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानें गंवाई और आज हम फकर के साथ बोलते हैं कि हम प्राउड भारतीय मुसलमान हैं और जिन्ना का नाम ले रहे हैं। जिन्ना से हमको क्या लेना देना? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकरा दिया, हमने उसके पैगाम को ठुकरा दिया और आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। तो किसी पे ये थोपना मैं समझता हूं सरासर सही नहीं है। और बीजेपी को इस तरह से ये बोल देना कि भाई आइए नहीं बोला तो देश, मुझे बताइए ना जंग आजादी में कौन से आरएसएस के बीजेपी के लोग थे जिन्होंने वंदे मातरम बोलते हुए अपनी छातियों में गोली खा ली या फांसी के फंदे पे चढ़ गए लोग? बताइए 52 साल तक ये आरएसएस ने हमारे तिरंगे का अपमान किया था, इनके नागपुर के हेडक्वार्टर में हमारे तिरंगे को नहीं लहराया था, इनके लिए हमारा तिरंगा अपशुगन था। और आज ये हमको राष्ट्रवाद नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म का पाठ पढ़ाएंगे? हमको इनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं, हम संविधान को मानते थे, मानते रहेंगे। अभी की बात बता रहा हूं आपको, 25 नवंबर के दिन राज्यसभा सेक्रेटरीट ने दिल्ली में एक आदेश जारी किया कि आपको वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोलना चाहिए, पार्लियामेंट का डेकोरम इससे खराब होता है। ये इनका सर्कुलर है, अब इसका क्या बोलेंगे ये लोग? डेकोरम खराब होता है उसकी बात कर रहे हैं ये लोग, और आज हमको ये बोला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस वक्त इस चर्चा को निकाल कर मोदी सरकार जो है ये मेन जो मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, बढ़ती हुई महंगाई के, बेरोजगारी के, से ध्यान भटकाना चाह रही है। आज आप खुद देखिए इंडिगो की फ्लाइट की वजह से इतने लोग हैरान परेशान घूम रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया? बस आप खाली उनको रिफंड दे दो। रिफंड से काम नहीं चलता ना साहब, आपको एक ये निकालना चाहिए कि आप पेनल्टी दो, जितना मानसिक तनाव आपने लोगों को दिया। गोवा के अंदर 25 लोगों की जानें चले गई सरकार की वहां की जो है उसकी लापरवाही की वजह से। क्या कहा गोवा के चीफ मिनिस्टर ने? कोई स्टेटमेंट दिया? क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए? चर्चा काहे पे हो रही है पार्लियामेंट के अंदर? कुत्ता कैसा आ गया इसकी आप चर्चा कर रहे हैं पूरा मीडिया? तो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब इसको लेके आ गए। ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सरकार ध्रुवीकरण पोलराइजेशन करना चाहती है।